am Shreya, your geography tutor. So we are going to start with the first chapter, that is human geography, nature and scope. So the first topic is nature of human geography. Human geography studies the interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment. So जो human geography होता है वो physical environment and सोशल कल्चरल इन्वामेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, मीन्स जो हमारा इन्वामेंट होता है और जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो सोशल कल्चरल इन्वामेंट क्रिएट किया जाता है उनके म्यूचुअल इंट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ, उसी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं. द एलिमेंट्स लाइक हाउसेस, villages, cities, roads, rail networks, industries, etc. and all other elements of material culture have been created by human beings. So जो ये सब चीज़ें हैं ये human beings के द्वारा क्रिएट की गई हैं using the resources provided by the physical environment. जो कि हमें environment से मिला है उनसे humans के द्वारा modified करके इन सब का formation किए गए हैं. While physical environment has been greatly modified by human beings, और जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है उसे मॉडिफाई किए गए ह्यूमन बींग्स के द्वारा. इट हैज़ ऑल्सो इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइफ. इस चीज़ ने हमारे ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट भी किया है. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, दिस इज़ द सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर क्लास. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट. ह्यूमन बींग्स फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. अपने अलग अलग टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारे इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं. टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ हमारी सोसाइटी में उसको कहते हैं. ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज. ह्यूमन बींग्स कोई भी टेक्नोलॉजी तब डेवलप कर पाते हैं जब वो बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन कर पाते हैं नेचुरल लॉस के बारे में. जैसे कि एग्जांपल में द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्स अस डिस्कवर फायर. फ्रिक्शन और हीट के कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोगों ने फायर की डिस्कवरी की थी. इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर. पहले के टाइम में जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने नेचर को डिक्टेट किया, मीन्स उनकी वर्शिप की. बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लो थी. इस वजह से ह्यूमन बींग्स जो थे उन्होंने नेचर को अपनी मदर गॉडेस की तरह माना, उनको वर्शिप किया, उनकी फ्यूरी से वो डरते थे. एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव. और जो हमारा डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव था. हम लोग बहुत आदिम समाज के लोग थे. द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर. जो ह्यूमन सोसाइटी और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर के बीच में जो रिलेशन है उसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं. इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का सीधा सीधा मतलब है कि जो ह्यूमन की सोसाइटीज़ हैं और जो हमारे नेचर है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको जो है ह्यूमंस वर्शिप करता था, उसी को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म करते हैं. ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसका यह मतलब है कि नेचर का ह्यूमनाइजेशन होना, मीन्स ह्यूमन ने अपने टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर को चेंज कर दिया. विथ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के होते होते ह्यूमंस डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. ह्यूमंस ने बहुत बेटर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली. ह्यूमन क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ विद द रिसोर्सेज. अलग अलग रिसोर्सेज जो कि नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड की जाती थी हमें, उससे ह्यूमंस ने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की. दे क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप. उन्होंने बहुत सारे कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट की, जैसे रेल लैंडस्केप. द अर्लियर स्कॉलर्स टर्म्ड दिस एज पॉसिबिलिज्म. इसी को पॉसिबिलिज्म कहते हैं. जब ह्यूमंस ने पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की हमारे रिसोर्सेज के साथ अपने टेक्नोलॉजी की मदद से, उसी को हम लोग पॉसिबिलिज्म कहते हैं. नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़. नेचर हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है एंड ह्यूमंस बीइंग मेक यूज़ ऑफ दीज. और ह्यूमन इन चीज़ों का यूज़ करता है एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज. इसी तरह जो नेचर है हमारी ह्यूमनाइज हो जाती है. Griffith Taylor introduced the concept of neo-determinism or stop and go determinism
विच इज़ मिड वे पाथ। इसका मतलब यह है कि जो इन्वामेंटल डिटर्मिनिज्म है और पॉसिबिलिज्म है उसके बीच का मिड वे पाथ न्यू डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, जिसे ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया है। द कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट देयर इज़ नाइदर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ऐसा सिचुएशन नहीं होनी चाहिए इसमें ना ही ज़्यादा नेसेसिटी होनी चाहिए इन्वामेंटल की, और नॉट देयर इज़ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम पॉसिबिलिज्म, और नहीं ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन की इतनी फ्रीडम मिल जाए कि सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करके ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सके। इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। ह्यूमन बीइंग कॉन्कर कर सकता है नेचर को उसे ओबे करके। ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। द ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन, एडजस्टमेंट विद एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ह्यूमन ज्योग्राफी में देखा जाता है कि जो प्रोसेस है एडाप्टेशन करने की, एडजस्टमेंट करने की और मॉडिफिकेशन करने की एनवायरनमेंट में, स्टार्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के आने पे ही सब होता है। ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट इकोलॉजिकल नीसेस, अलग अलग जगह पे अर्थ के सरफेस पे। अर्लियर देयर वॉज लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड द नॉलेज अबाउट ईच अदर वॉज लिमिटेड। पहले जो सोसाइटीज़ थी और नॉलेज था एक दूसरे के साथ वो बहुत लिमिटेड था। द लेट 15th सेंचुरी विटनेस अटेम्प्ट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन यूरोप। जो यूरोप था उसने लेट 15th सेंचुरी में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड स्लोली द मिथ्स एंड मिस्ट्रीज अबाउट कंट्रीज एंड पीपल स्टार्टेड टू ओपन अप। तो सबने मिस्ट्रीज़ और मिथ्स को ओपन अप करना स्टार्ट कर दिया। फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड्स एंड सब फील्ड्स क्या क्या हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर में। इट डेवलप्स क्लोज इंटरफेस विद ईच अदर सिस्टर डिसिप्लिन। सिस्टर डिसिप्लिन के साथ ये क्लोज इंटरफेस रखती है इन सोशल साइंसेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ह्यूमन एलिमेंट्स। ह्यूमन एलिमेंट्स को समझने के लिए और उसे एक्सप्लेन करने के लिए। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस अर्थ के सरफेस पे। अब कौन कौन से फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी के। सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में कुछ सब फील्ड्स आते हैं। बिहेवियर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के सिस्टर डिसिप्लिन क्या है, सोशोलॉजी। और बिहेवियर ज्योग्राफी की जो है सिस्टर डिसिप्लिन क्या है, साइकोलॉजी। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबीइंग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी ऑफ लीजर, सोशोलॉजी। कल्चरल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी। जेंडर ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन्स स्टडीज। अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इलेक्टोरल ज्योग्राफी, सिफोलॉजी। मिलिट्री ज्योग्राफी, मिलिट्री साइंस। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डेमोग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन प्लानिंग। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस स्टडीज़। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म एंड ट्रैवल। Geography of international trade, international trade. So this is the explanation of this chapter. Thank you guys, and watch our video and subscribe our channel. Thank you.